हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। उस खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां दरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां पे को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है। बस 1 मिनट का पैगाम बाकी रह गया, निशाने तक मैं पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना साथ देंगे। मेरा पैगाम खत्म हो गया, आपकी प्यास बाकी है। ये दलील है कि जलसा कबूल हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस रात को हमारी इबादत में शामिल फरमाए। मैं चाहता हूं कि इसी कुर्सी पर जो पिंडाल में आप बैठे हैं, इसी कुर्सी पर बैठे बैठे आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। लेने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने चोरी पकड़ाने से बचाया। काजी साहब ने एक जवान से कहा, कह रहे तुम शादी के बाद माँ बाप को खर्चा क्यों नहीं देते? तो वो जवान बोला कि कुरान में माँ बाप का खर्चा है ही कहाँ? बताइए, माँ बाप का खर्चा है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, और माँ बाप का खर्चा कुरान में नहीं है तो मैं दे करके क्यों गुनाह उठाऊं? काजी साहब को समझ में आ गया, पूरा पैदल है। काजी साहब ने कहा कि तब्बत यदा याद है? कहा कि हाँ याद है। कहा पहली आयत पढ़ो। कहा तब्बत यदा अबी लहबी व तब। कहा दूसरी आयत पढ़ो। कहा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कहा कि देखो माँ कसब आया कि नहीं? माँ का सब है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो मंतिक से उस बेवकूफ को समझ में आ गया। नुक्ते की बात याद रखिए, ये जो जमजम है, ये जो कुआं है, आज दुनिया की साइंसदां, दुनिया के सबसे बड़ी साइंसदां, सबसे बड़ी साइंस चाइना की साइंस है। यहूदियों ने कहा कि दुनिया में सबसे वायरस वाला पानी आबे ज़मज़म है, उसमें वायरस है। ये यहूदियों ने प्रोपेगेंडा किया। तो चाइना के लोग, चाइना के साइंसदां वहां पहुंचे, उस पानी को लेकर के चेक किया तो कहा कि ये पानी नहीं है, ये तो दूध से बढ़कर। कहा कि वो कैसे? कहा इस पानी में भूख भी मिट जाती है, इस पानी से प्यास भी बुझ जाती है। जैसे दूध में अल्लाह ने शिफा रखा है, उसी तरह इस पानी में शिफा रखा है। तो वो इसकी तहकीक करते करते मुसलमान हो गए। सुभान। वो जो आबे ज़मज़म है उसकी तारीख बता देता हूँ, और ध्यान से इसको रखिएगा। माँ बाप जिंदा हैं तो वादा कीजिए कि खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए तो दुआए मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। 6 चक्कर काटा है हाजरा ने सफा मरवा का। चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ आधा किलो सत्तू दिया था तो 3 किलो पानी दिया था तो पानी भी खत्म हो गया, सत्तू भी खत्म हो गया। जब हाजरा के पेट में खाना दाना खत्म रहा तो सीने में दूध नहीं आया, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़पने लगे और पांव को जमीन पर पटकने लगे। तो माँ बेताब होकर के पहला चक्कर काटती है सफा मरवा का, उसके बाद दूसरा चक्कर लगाती है, उसके बाद तीसरा चक्कर लगाती है। 5 चक्कर लगाने के बाद 6ठे चक्कर में माँ आती है। अब उसको यकीन हो गया कि बगैर दूध के, बगैर पानी के मेरा बच्चा मर जाएगा। जब 7वें चक्कर में माँ आई है तो अल्लाह ने माँ की आबरू रख लिया, चूंकि ये वो माँ थी जो अपने शौहर के भरोसे बयाबान में नहीं थी, खुदा के भरोसे आबाद में थी। अल्लाह ने उस माँ की आबरू रखी तो देखा क्या कि इस्माइल पाँव मार रहे हैं, उससे चश्मा फूट रहा है। तो देखिए कि जब वो पानी बहने लगा तो इस औरत की अक्लमंदी देखिए, हाजरा की अक्लमंदी देखिए, इस माँ की ममता देखिए कि कंकरियों से उसको घेरना शुरू किया। जब पानी फिर भी तड़प करके उबल करके जाने लगा तो अपनी करामत को दिखाया, कहा जम जम रुक जाओ, रुक जाओ। जमजम के माने आते हैं रुक जाओ, इब्रानी ज़बान में जमजम के माने आते हैं रुक जाओ। जैसे ही जमजम कहा वो पानी रुक गया।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर वो माँ ज़मज़म से रुकने के लिए नहीं कहती, वो पानी नहीं रुकता, तो पूरी दुनिया में वो पानी फैल जाता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिना करने वाला जिना करके उसी पानी से नहाता, दारू पीने वाला दारू पी करके उसी पानी से मुंह धोता, उस पानी की तौहीन होती। कुर्बान चाहिए उस माँ की ममता के ऊपर। उसने कहा ज़म-ज़म पानी ज़म-ज़म हो गया। सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में हज करेंगे, माँ बाप को हज कराएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल से पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे अच्छा खाना जानते हैं किस दिन बनता है? ईद के दिन बनता है। इसी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। सबसे अच्छा खाना पूरे साल में अगर बनता है तो वो ईद के दिन बनता है। यही वजह है कि खाना घर में बनता है। लोग ईदगाह की नमाज में, ईद की नमाज में ईदगाह में होते हैं, पूरा ध्यान दस्तरखान पर होता है कि जरा जल्दी से तो निकल जाए। ये इमाम साहब को क्या हुआ, बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं और जल्दी से फुर्सत पाए, उसके बाद दस्तरखान है, उसके बाद हम हैं। जब नमाज खत्म हुई, दस्तरखान पर आया खाना खाने के लिए तो मजा नहीं आ रहा, तो खफा होकर के बोला, अम्मा साल में यही दिन तो सबसे अच्छा खाना बनता है और खाने में मजा ही नहीं आ रहा। तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा, बेटा खफा क्यों हो रहा? तेरी बीवी ने पकाया। बोला सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या मजा आ रहा है। यही तो महसूस कर रहा था, जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया है। तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, तू बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे, जन्नत का टिकट दुनिया ही में हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। रगड़ते एड़ियां देखा ज़मीं पर, अपने बच्चे को पुकारा, हिजराने कांप कर अल्लाह सच्चे को। रगड़ते एड़ियां देखा ज़मीं पर, अपने बच्चे को पुकारा, हिजराने कांप कर अल्लाह सच्चे को। जहाँ पे एड़ियां रगड़ी थी बच्चे ने बना चारी, जहाँ पे एड़ियां बच्चे ने रगड़ी थी बना चारी। हुआ था चश्मा आबे सर तो शीरी का